नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट के बिजनेस मेकिंग प्लान का एक पहला वीडियो जिसके अंदर में आप किसी रियल एस्टेट कंपनी को ग्रो करने के लिए सबसे पहला सिस्टम है बिजनेस अंडरराइटिंग। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में काम करते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी में काम करते हो या एग्रीकल्चर या प्लॉटिंग बिजनेस में काम करते हो, आपको सब जगह एक ही बेसिक फार्मूला है कि रियल एस्टेट अंडरराइटिंग एसओपी को फॉलो करें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें आपको किसी भी बिल्डर के डेवलपर के साथ में बैठ करके अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देनी है कि बेसिकली हम इतने समय पहले की कंपनी है, इतना हमने बिजनेस किया है, इतनी हमारी कंपनी की ग्रोथ है, इतना हमारा टर्नओवर है, इतनी लोकेशंस पे हम काम करते हैं। शो योर कंपनी कार्ड। मैक्सिमम बिल्डर के साथ ये समस्या रहती है कि हर कोई व्यक्ति उनके साथ में बिजनेस करना चाहता है, और एक बिल्डर की भी अपनी समस्या होती है कि अगर उसने करोड़ों रुपए लगाया है और समय पर उसका माल नहीं बिकता है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर में कोई डिग्री नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट की दुकान खोल के 4 लोग, 2 लोग, 5 लोग मिलकर के, जबकि रियल एस्टेट सेल्स हजारों लोगों को टच करके एक ग्राहक क्रिएट होता है। ऐसी संभावनाओं से डरा हुआ बिल्डर अच्छी कंपनी के साथ, अच्छी प्रोफाइल के साथ काम करना चाहिएगा। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डर को बताएं, हम ये हैं साहब। बिल्डर आपके और क्रॉस क्वेश्चन करेगा, उन सभी क्वेश्चनों का आपके पास में भरपूर जवाब होना चाहिए। जब बिल्डर आपके साथ बात करना शुरू करे तो आपकी प्रोफाइल से वो बहुत प्रभावित हो। अगर नहीं होता है तो उस बिल्डर के साथ आपको नहीं जुड़ना चाहिए। फिर भी आप उस बिल्डर के डेवलपर के प्रोजेक्ट के बारे में आप अवश्य जानें। सबसे पहले उस बिल्डर के लीगल वर्जन के बारे में समझें। वो प्रॉपर्टी जेडी अप्रूव्ड है, सोसाइटी पट्टा है, पंचायती पट्टा है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, या उसकी क्या तासीर है, 90B है। लीगल पता होने से आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। रेट्स वगैरह के जस्टिफिकेशन भी आप कर पाएंगे। एरिया, कौन से एरिया में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उसका फ्लोर प्लान, यूनिट प्लान, उसकी कमरे की साइज़, बाथरूम की साइज़, किचन की साइज़, बालकोनी की साइज़, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। बिल्डिंग का प्लॉट का डायमेंशन क्या है, फेसिंग क्या है, यूनिट्स की फेसिंग क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, कितना स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है, कितना कारपेट है, कितना बिल्टअप है, 1 BHK का क्या साइज़ है, 2 BHK, 3 BHK, या जो विला है उसका क्या फ्लोर है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, या उससे भी ज़्यादा है। जेडीए के नॉर्म्स के अनुसार 12 मीटर से ज़्यादा हाइट की परमिशन है, कितने का FIR है, कितना मंजिल है, 5 है, G+5 है, G+4 है, G+9 है, G+12 है। जयपुर में G+20 की बिल्डिंग भी है। ये सब आपको इसलिए जानने हैं कि आपको उस बिल्डिंग का एक्चुअल में रेट निकालना है। कितना ज़मीन का भाव है, कितना कंस्ट्रक्शन है, कितनी एमिनिटीज़ लगी हुई हैं, कितना डेवलपमेंट हो रखा है, और तकरीबन आपको उसका एक लैंडिंग कॉस्ट, बिल्डर लैंडिंग कॉस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। एनालिसिस ये कहता है, ऐसा नहीं कि आप जब वो बिल्डर कहे वो मान लेंगे। आपकी अपनी एक उस बिल्डिंग की एनालिसिस रिपोर्ट आपके दिमाग में तैर जानी चाहिए। उसको बोलिए कि साहब मैं घंटे 2 घंटे यहाँ मेहनत करता हूँ, आपको इसके बारे में डिटेल करता हूँ। बिल्डर ने कहा ये कि इसका 100 रुपये रेट है, लेकिन आपके एनालिसिस में उसका 60 रुपये रेट आता है, तो बिल्डर को आप कहिए कि साहब मेरे हिसाब से आपकी कॉस्ट 60 रुपये है, लेकिन आप 100 रुपये गलत मांग रहे हैं। तो इस स्थिति में आप रेट को नेगोशिएट करके एक फाइनल प्राइस बता दीजिए। इसके बाद में मैं कंपनी के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरे सीनियर्स को लेके आऊँगा, और अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट करें, हमारा सिस्टम देखें, हमारी ताकत को समझें। इस तरह से उस बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये बिल्ड प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट सर्च का एक बेहतरीन वर्क है। अब आपका काम ये हुआ कि बिल्डर के साथ स्मूथ कम्युनिकेशन आपने क्रिएट कर लिया। बिल्डर का प्रोजेक्ट अंडरराइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, तो उस बिल्डर के साथ आपको रिलेशन चाय के और बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के आपको बनाने चाहिए। उसके साथ जब भी आपकी बातचीत हो तो एक स्ट्रॉन्ग और उसको अच्छी विश प्रदान करें कि सर आपके कारण से हमारा बिजनेस चलता है, आप हमारी कंपनी के बहुत रेस्पेक्टिव
व्यक्ति हैं और आपके ही कारण हमारा कंपनी चलती है। और बार बार उसकी सक्सेस को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना करें, दुआएं दें उसको, ताकि वेल विश करें, ताकि बिल्डर आपके प्रति अच्छा रेस्पॉन्स आपको दे। कभी भी बिल्डर के किसी सेल्स हेड से, बिजनेस हेड से कभी भी आपको वार्ता नहीं करनी है, क्योंकि वो एम्प्लॉय होते हैं। 2 महीने 4 महीने बाद में उनके साथ आपके हुए कमिटमेंट, बिल्डर उन कमिटमेंट्स पे बाध्य नहीं रहता है। अंडरराइट के अंदर कोशिश करें कि 100% आपको एमओयूज, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल जो बातचीत है वो सब लीगल करेंगे। ये सब बातचीत आपको उसको कहनी है। अगर वो कहता है कि हमें कुछ एडवांस पेमेंट्स वगैरह के लिए, तो उसको बोलिए कि साहब एडवांस पेमेंट के हमारे प्रोसीजर नहीं है, हमारी कंपनी ये पेमेंट्स मार्केटिंग, सेल्स और डेवलपमेंट में लगाती है। तो इस तरह से उसको आप बिल्डर के साथ में पहले प्री जो मीटिंग है उसमें सारी बेसिक चीज़ों को आप कंफर्म कर देते हैं, तो ही आपका सारा काम अच्छे से चलता है। अब वहाँ की जो बिल्डिंग की एमिनिटीज़ हैं, बिल्डिंग के अंदर क्या लगा है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ लगी हैं, क्या क्या ये सब चीज़ लगी हैं, क्या क्या बिल्डिंग की वीडियोज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं, क्या क्या वहाँ का मार्केटिंग आपका कंटेंट है, वो सब भी आपको अंडरराइट से पहले आपको पूरा पता होना चाहिए। बिल्डिंग की वेबसाइट है क्या, बिल्डिंग का कोई लैंडिंग पेज है क्या बिल्डिंग के बारे में, तो ये सब एसओपीज के पार्ट हैं। इनसे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप बिल्डर के पास जाएंगे, बिल्डर से पहला, दूसरा, तीसरा और जब फाइनल आपका नेगोशिएशन के बाद का फेज होगा जिसमें रेट फिक्स होंगे, रेट फिक्स होने के बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होगा, या फिर उसकी सेल होगी, या फिर सेल के बाद में उसके लोन सर्विसेज, उसका रजिस्ट्री वगैरह होंगी। तो वो सब लीगल कंप्लाइंसेज, टेक्निकल कंप्लाइंसेज, मार्केटिंग कंप्लाइंसेज, सेल्स कंप्लाइंसेज और सर्विस और डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन, इंटीरियर और उसके बाद में पोजीशन कंप्लाइंसेज, रेफरल कंप्लाइंसेज आप अगर पूरी करते हैं, इस तरह का पूरा एक सर्किल आपके दिमाग में अगर अच्छे से होता है, तो आप एक बेस्ट एसओपी बना पाएंगे कि किसी बिल्डर के साथ आपकी कंपनी के रिलेशन, आपका रिलेशन बेहतर हो सके। इससे बेहतर कोई प्लान अगर आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। एक अच्छा सेल्स कंपनी, एक अच्छा रियल एस्टेट हाउस बनने के लिए ये बहुत आवश्यक थे जो मैंने आपको बताए। धन्यवाद, नमस्कार।